2 सितंबर 2025 को प्रशासन ने आरोपी के पिता का घर बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक घर टूटने की आवाज़ें पूरे गांव में गूंजती रहीं। लोग दहशत में घरों में दुबके रहे। मामला 3 जून 2025 का है। बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की लड़की के साथ गांव के ही करीब 35 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का मामला सामने आया। लड़की का 8 दिन इलाज चला और फिर उसकी मौत हो गई। घटना के समय ही पुलिस ने कथित रूप से मुठभेड़ में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह घटना पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाली थी। इस कार्रवाई ने गांव में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या घर गिराने से अपराध रुकेंगे या फिर गुनाह का बोझ आरोपी के परिवार पर डाला जा रहा है? आज उसी घर के सामने हम हैं और जो गांव के वो बिटिया पक्ष के हैं, उनका कहना है कि घर गिरने से हम संतुष्ट नहीं हैं और उस व्यक्ति की फांसी की सजा हो। अभी आप क्या कह रहे हैं? उनके उसको फांसी होनी चाहिए मुलजिम को, और उसके परिवार को सब जीवन कारागार होना चाहिए। हमारी यही मांग सरकार से न्याय चाहते हैं। उसके व्यक्ति अगले भी धमकी दे रहे हैं, हमको डर भी माहौल दे रहे हैं कि तुझे ऐसे मारेंगे, फूलन देवी बनेंगे, चुन चुन के एक एक को चकला का मारेंगे। उसका घर उसके व्यक्ति कह रहे हैं सुनैना और लोटन और सवित्री। ये घटना क्रम में आरोपी का घर गिराया गया है, जिससे कि गांव वाले काफी दहशत में है कि अब तो घर गिर गया है और वो आरोपी कभी भी छूट के आ सकता है, फिर भी किसी घटना का अंजाम दे सकता है। ये जो घर गिरा हुआ है तो ये खुद की जमीन का घर गिराया गया है या कैसी प्रॉपर्टी थी उनकी, क्या था? आबादी में थी। आबादी में घर बना था। सभी कोई बनवाया है, आधा गांव बसा हुआ है। ऐसे कितने लागत का होगा ये घर? लगभग आज के डेट 20 लाख तो होगी। इसमें आपको क्या लगता है कि क्यों गिरा है और क्या घर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? देखो, जो जिसने किया तो मुलजिम पकड़ गया। उसमें माने उसको चाहे फांसी दी जाए, चाहे सजा दी जाए, चाहे अभी टांग दिया, चाहे गोली से मार दिया जाए, उससे कोई लेने देना है नहीं है। और जो मकान पे भाई को बनवाया है हमारा, और उसका तो है नहीं सुनेगा वहाँ पर, लेकिन मकान नहीं गिरना चाहिए कायदे से, क्योंकि अगर उसका बनवाया होता तो गिरा सकते थे। अब लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो अब कानून है। कहाँ ले जाया गया है जो घर गृहस्थी का सामान था? तो आप वहाँ मौजूद थे, आपके भाई मौजूद थे, कोई था या नहीं था? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पर। हमने यहाँ पर जब हमारे यहाँ पे गाड़ी निकली है तो 3 ट्रैक्टर में सामान गया है, जाकर चिल्ला में वहाँ पंचायत भवन में वहाँ पर पुलिस ने रखवा दिया है। अभी कितना सामान दबा होगा? वो सामान करीबन अभी 1 ट्राली में नहीं जाएगा। वो उसका गेहूँ है, चावल है, और वो कोठी है गेहूँ भरने वाली है, बेड है, तखत है, और वो जो गेट वेट लगे जंगला वो तो सब पड़े ही हैं। और क्या सामान भरा गया था? उसमें बड़ा बड़ा सामान ले गए हैं सब, जैसे अलमारी है, फ्रिज, कूलर है और पंखा है। यहाँ पर ले गए हैं, देखा जब यहाँ पर गाड़ी निकली है 3 ट्राली में गया है। कुछ गेहूँ ले गए हैं, वहाँ पे गेहूँ पे गया है, सब कुछ बड़ा बड़ा सामान ले गए हैं सब। चिल्ला थाना के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार से बात की गई। 2 तारीख को बुलडोजर चली हुई है, उस विषय में उन्होंने बताया कि ये मामला हमारे लेवल का नहीं है। एसडीएम साहब ने ही घर का नोटिस दिया है
हमारी फोर्स और हम लोग वहां पर गए हैं कि किसी तरह का बवाल ना हो। आगे जानकारी आप एडीएम से ले सकती हैं। इस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि अपराधियों के घरों को बुलडोजर लगाकर घर गिरा देते हैं शासन प्रशासन के तहत। अभी तक ऐसे कितने केस नहीं होंगे जो जिनके घरों में बुलडोजर चली हो। क्या अभी तक में अपराध कम गए हैं? नहीं, कमे तो है ही नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो घर गिराने से मतलब क्या है? हाँ, कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए।